अच्छा, अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। आज जो है हम लोग सेशन का ओवरव्यू लेंगे, और अगर आप लोगों को समझ आया तो फिर हम अकाउंट क्रिएशन भी सीखेंगे। हम लोग अकाउंट क्रिएट करेंगे और डेटाबेस में यूजर का अकाउंट, उसका डेटा स्टोर करवाएंगे। ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर उसी डेटा के थ्रू यूजर को लॉगिन करवाएंगे। लॉगिन होगा तो ही वो इंडेक्स के पेज पे जाएगा, होम पेज पर जाएगा। अगर लॉगिन नहीं होगा तो नहीं जाएगा। ये सारी वेरिफिकेशन हम करेंगे। ऐसा ही है। देखो, ये चीजें हर जगह होती है, तुम लोगों ने देखा होगा, क्योंकि ना एक जो अकाउंट क्रिएशन होती है ना, तो उसके अंदर ना आपके पास यूजर की सारी इंफॉर्मेशन तकरीबन आ जाती है। तो ये तो तुम्हें पता है, आजकल डेटा जो है वो एक एसेट है। जिसके पास जितना डेटा है वो उतना स्ट्रांग है। ऐसा ही है। गूगल क्यों स्ट्रांग है? उसके पास डेटा है। चैट जीपीटी क्यों स्ट्रांग है? उसके पास डेटा है। ऐसा ही है ना। ठीक है, उनकी मिलियन मार्केट इसलिए क्योंकि उनके पास सिर्फ और सिर्फ डेटा है। तो अकाउंट क्रिएशन से आपके पास ना यूजर की इन्फॉर्मेशन आ जाती है, उसका डेटा आ जाता है, इसलिए हम अकाउंट क्रिएट करवाते हैं। आपने ई कॉमर्स पे देखा होगा कि दराज तो फिलहाल खुल जाती है, वैसे भी खुल जाती है, आप प्रोडक्ट्स वगैरह एक्सप्लोर कर सकते हो। लेकिन अगर आप प्रोडक्ट बाय नाउ करोगे और चेकआउट पे जाओगे तो पहले कहेगा कि भाई पहले अकाउंट बनाओ, पहले लॉगिन करो, रजिस्टर करो मेरे पास, फिर आपको शॉपिंग करने के लिए अलाउ करूंगा। सेम अमेजोन पे या दूसरी जो भी वेबसाइट्स, जैसे विकिपीडिया पे आपको अपना आर्टिकल पोस्ट करना है, तो आप अपना अकाउंट बनाओगे तो आर्टिकल पोस्ट कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो ये सारी वेरिफिकेशन होनी चाहिए कि ऐसे ही कोई भी यूजर मेरे इंडेक्स पेज पर ना चला जाए। ठीक है। अच्छा, इसमें दो तीन सिनेरियो हैं। एक तो आप बिल्कुल भी उसको, आप कोई और पेज अपनी वेबसाइट का, अपना होम पेज, अबाउट अस पेज नहीं दिखाना चाहते जब तक कि वो लॉगिन ना कर ले। एक ये सिनेरियो। एक सिनेरियो जो आपको मैंने ई कॉमर्स वाला बताया कि होम पेज दिखा दिया आपने, सारे पेज दिखा रहे हो, लेकिन प्रोडक्ट बाय जब भी करेगा जब अकाउंट क्रिएटेड होगा या लॉग इन होगा वो यूजर वेबसाइट के ऊपर। ठीक है। इसके दो तीन सिनेरियो हो सकते हैं कि बिल्कुल ही कुछ नहीं दिखाया जब तक लॉगिन नहीं, और कुछ दिखा दिया और कुछ फंक्शनैलिटी उसको अकाउंट क्रिएशन पे दे दी अलाउ करने के लिए। ठीक है। तो ये सारी चीजें करेंगे, इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। बट डेटाबेस में उसका रिकॉर्ड रखना है, लॉगिन करते हुए डेटाबेस के रिकॉर्ड को फॉर्म के रिकॉर्ड से मैच करना है और उसको दूसरे पेज पे ले आना है। ठीक है। इतनी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होगी, लेकिन हम थोड़ा इसको सिक्योरली वैलिडेट करेंगे। ठीक है। बहुत सारी चीजें इसमें हम करेंगे। अब यहाँ पर सेशन देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने जो लास्ट क्लास में कुकीज पढ़े थे, कुकीज क्या होते हैं, जल्दी से ओवरव्यू दो। कुकीज ब्राउजर के अंदर एक ऐसी टेक्स्ट फाइल होती है जहां पर आप ब्राउजर के अंदर अपना डेटा स्टोर कर सकते हो। ऐसे ही बताया था ना भाई? बेटा आप थे उस दिन, वहां बैठे हुए थे आप। ये जो दोनों चीजें हैं ये आपके पास यूजर का डेटा स्टोर करवाने के लिए यूज होती हैं। जो कुकीज है, जो कुकी होता है वो आपके पास यूजर का डेटा ब्राउजर पे स्टोर करता है। किस पे स्टोर करता है? ब्राउजर पे। ये मैंने आपको उस दिन भी दिखाया था कि जब आप अपना ब्राउजर पे कोई भी वेब खोलते हो तो आपके पास एप्लीकेशन के अंदर यहाँ पर कुकीज आ रहे होते हैं, यहाँ पर आपका डेटा स्टोर हो रहा होता है। ऐसा ही है तला। ठीक है। हम लोगों ने देखा था सेट कुकी का फंक्शन आता है, उसके थ्रू हम ब्राउजर के अंदर यूजर का डेटा स्टोर कर सकते हैं। सेशन भी आपके पास डेटा स्टोर करने के लिए काम आता है, लेकिन बस फर्क इतना है कि सेशन जो है, जो यूजर का डेटा है वो सर्वर पर स्टोर करता है। कहाँ स्टोर करता है? ब्राउजर पे स्टोर नहीं करता। कहाँ स्टोर करता है? सर्वर पर स्टोर करता है, जो कि ज्यादा सिक्योर होता है। ठीक है। दोनों को ही आप यूजर का डेटा स्टोर करवाने के लिए यूज कर सकते हो, लेकिन जो सेंसिटिव डेटा है यूजर का, जैसे यूजर का ईमेल पासवर्ड हो गया, जब वो लॉगिन करके आया, जब हम इसके अंदर स्टोर करवा रहे होते हैं, तो वो ईमेल पासवर्ड हम सेशन में प्रायोरिटी देते हैं कि हम सेशन में स्टोर करवाएं, सर्वर पर स्टोर करवाएं, ताकि कोई भी लोकली ब्राउजर पे उसको एक्सेस ना कर सके। ठीक है। और जो सेंसिटिव डेटा नहीं होता, जैसे ऐड टू कार्ट का डेटा हो गया, आपने एक पेज पे बाय नाउ पे क्लिक किया, तो वो जो प्रोडक्ट का डेटा है वो सेंसिटिव डेटा तो नहीं है ना। ठीक है। उसको हम कुकी के थ्रू दूसरे पेज पे ले जा सकते हैं। तो ऐसा डेटा जो सेंसिटिव नहीं है उसको आप किस में स्टोर करोगे? कुकी में, यानी ब्राउजर पे। और ऐसा डेटा जो सेंसिटिव है यूजर का, उसको कहाँ स्टोर करते हैं? सेशन में, सर्वर पे। बात समझ आ गई? जिस तरह फाइल अपलोडिंग के अंदर जब आप फाइल अपलोड करते हो तो पहले फाइल कहाँ जाती है? सर्वर के टेम्पररी फोल्डर के अंदर। याद है? ये पढ़ाया था, आप भूल गए होगे। ठीक है। टेम्प पाथ के अंदर जाती है, फिर वहां से आप मूव करते हो अपने डिजायर्ड फोल्डर के अंदर। ठीक है। सिमिलरली जब आप सेशन के अंदर कोई डेटा स्टोर करते हो तो वो भी जाता है आपके सर्वर के टेम्पररी फोल्डर के अंदर, उसको आप जब चाहो डिलीट कर सकते हो, जैसे कुकी को हम डिलीट कर सकते हैं।
बात समझ आई। लेकिन कुकी को डिलीट करने के लिए कोई स्पेशल फंक्शन नहीं आता था। कुकी को डिलीट करने के लिए क्या यूज करते थे हम? टाइम को पीछे कर देते थे, माइनस में। ठीक है। और इसको डिलीट करने के लिए आपके पास फंक्शंस आते हैं। ठीक है। अब जैसे आपके पास देखो, इन लोगों ने, गूगल वालों ने कितने सारे कुकीज स्टोर कर रखे हैं, देख रहे हो? ठीक है। अब यहाँ पर ये सेंसिटिव डेटा नहीं होगा जब भी इन्होंने यहाँ पर स्टोर कर रखा है, और जो सेंसिटिव डेटा होगा गूगल ने अपने सर्वर पे रखा हुआ होगा मेरा। जो मैंने अकाउंट लॉगिन किया हुआ है ना, मेरा अकाउंट लगा हुआ है, तो मेरे अकाउंट से रिलेटेड जितना भी अनसिक्योर डेटा है वो कुकीज में मेरे ब्राउजर पे है। अच्छा, इसमें ये होता है कि जब ब्राउजर के अंदर है तो फिर आपकी ही मेमोरी कंज्यूम होगी, जो लोकल मेमोरी है। सर्वर पे होगा तो सर्वर की मेमोरी कंज्यूम होगी, आपकी मेमोरी कंज्यूम नहीं होगी। तो यहाँ पर जरा हम लोग देखते हैं सर सेशन होता क्या है। ठीक है। सेशन इन पीएचपी हम यहाँ पर देखते हैं, थोड़ा आर्टिकल्स को भी सर्च करते हैं। ये तो डायरेक्टली इम्प्लीमेंटेशन बता रहा है, कोई आर्टिकल ढंग का नहीं है क्या? अच्छा यहाँ देखो, सेशंस इन पीएचपी आर अ वे टू स्टोर यूजर स्पेसिफिक डेटा अक्रॉस मल्टीपल पेजेस ड्यूरिंग अ सिंगल विजिट टू अ वेबसाइट। ठीक है। ये आपके पास सर्वर पर यूजर का डेटा स्टोर कर लेते हैं। अच्छा, ये क्यों जरूरी है अब? ठीक है, ये इसलिए जरूरी है, फॉर एग्जांपल आपके वेबसाइट के ऊपर एक यूजर आता है, वो एक अकाउंट क्रिएट करता है, फिर वो लॉगिन करेगा। ठीक है। लॉगिन करने के बाद वो आपके होम पेज पे जाएगा, आपके अबाउट अस पे जाएगा, आपके कॉन्टेक्ट अस डिफरेंट पेजेस पे वो रिडायरेक्ट कर सकता है। ठीक है। तो आप ये चीज कैसे हर पेज पर मेक श्योर करोगे कि वो लॉग्ड इन है? कैसे मेक श्योर करोगे? सवाल आता है ना सर। ये मैं कैसे मेक श्योर करूंगा हर पेज पर कि अगर वो होम पेज पे आ गया, होम पेज से अबाउट अस पे चला गया, अब अबाउट अस पे अगर वो लॉगिन नहीं है फिर भी उसको अबाउट अस दिख रहा है, ये चीज मैं कैसे मेक श्योर करूंगा कि वो लॉगिन होके आया या नहीं आया? तो जब इसकी साइकी क्या होती है कि जब हम लॉगिन करवा रहे होते हैं ना यूजर को, यूजर ने अपना ईमेल डाला, अपना पासवर्ड डाला, लॉगिन पे क्लिक किया। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक किया, एक तो सबसे पहले हम चेक कर लेंगे कि जो यूजर नेम और पासवर्ड वो डाल रहा है डेटाबेस के यूजर नेम पासवर्ड से मैच होता है या नहीं होता। अगर नहीं होता तो हम उसको एरर दिखा देंगे। होता है तो ठीक है, उसको होम पेज पे ले जाएंगे। होम पेज पे जब उसको ले जा रहे होंगे ना, तो उसी वक्त मैं सेशन यानी कि सर्वर पर उसका ईमेल पासवर्ड स्टोर कर दूंगा, सर्वर पर उसका ईमेल पासवर्ड स्टोर कर दूंगा। और हर पेज पे जाके मैं चेक करूंगा, एक कंडीशन लगाऊंगा छोटी सी हर पेज पे, कि भाई अगर सेशन यानी सर्वर पर यूजर का ईमेल पासवर्ड है, इसका मतलब है वो लॉगिन है। इसका मतलब है वो लॉगिन है। ठीक है। क्यों? क्योंकि जब वो लॉगिन कर रहा था जब भी तो मैंने उसका सर्वर पे पासवर्ड और ईमेल स्टोर करा है, और पासवर्ड ईमेल स्टोर है, इसका मतलब वो लॉग्ड इन है। तो जब वो लॉग्ड इन है तो इसका मतलब है कि वो हर पेज को एक्सेस कर सकता है। ये बात समझ आती है सबको? इस तरह से ये चीज मेक श्योर की जाती है इस डेटा के थ्रू, सेशन के डेटा के थ्रू, हर पेज पर उसको रिडायरेक्ट करने के लिए कि भाई वो वैलिडेटेड है या नहीं है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि चलो होम पेज पे हमने वैलिडेट किया था, अबाउट अस पे हमने ये चीज नहीं लगाई थी, वो अबाउट अस बिना लॉगिन के देख रहा है। ये चीज मेक श्योर करनी है हर पेज पे। ठीक है। तो इस तरह से हम कर रहे होते हैं। अनलाइक कुकीज विल स्टोर डेटा ऑन द क्लाइंट साइड यानी ब्राउजर, क्लाइंट साइड यानी ब्राउजर। सेशन स्टोर डेटा ऑन द सर्वर, सेशन डेटा कहाँ स्टोर करता है? सर्वर पर। अभी हम कौन सा सर्वर यूज कर रहे हैं? अपाची। कौन सा सर्वर यूज कर रहे हैं? अपाची सर्वर यूज कर रहे हैं, प्रोवाइडिंग अ मोर सिक्योर एंड फ्लेक्सिबल वे टू हैंडल यूजर इंफॉर्मेशन। अब इसका ये भी फायदा होता है कि आप किसी भी फाइल में कहीं पर भी यूजर का डेटा एक्सेस कर सकते हो। जैसे डॉलर अंडरस्कोर गेट पोस्ट का डेटा कहीं भी एक्सेस किया जा सकता है, इसका डेटा भी कहीं भी एक्सेस किया जा सकता है थ्रू आउट द प्रोजेक्ट। When a user visits our website, PHP generates a unique session ID and stores it in a cookie on the user's browser. देखो, सेशन ना खुद को भी अपने आप को इस तरह से सिक्योर बनाता है। जब आप एक सेशन के अंदर डेटा स्टोर करते हो यूजर का, तो उसके साथ ना आपके ब्राउजर के ऊपर सेशन अपने खुद के लिए एक सेशन आईडी जनरेट करता है, मेक श्योर करने के लिए कि ये इसी अकाउंट या इसी ब्राउजर के लिए वैलिडेटेड है, जो सेशन आपने क्रिएट किया।
ठीक है, ताकि वो मेक श्योर कर सके कि भाई हाँ यह सेशन क्रिएट हुआ था। सेशन को भी तो वैलिडेट करना है कि भाई ये सेशन इससे वैलिडेटेड है, इस क्लाइंट साइड से वैलिडेटेड है। ठीक है, उसके लिए वो एक जनरेट आईडी करता है जिसको ये कहते हैं पीएचपी सेस आईडी। इसका नाम क्या होता है बाय डिफॉल्ट, जो कुकी स्टोर करता है, क्या नाम होता है? पीएचपी सेस आईडी, पीएचपी सेशन आईडी। ये सेशन खुद जनरेट करता है और उसको ब्राउजर की कुकी में स्टोर कर देता है। सर अभी करके देखेंगे हम। ठीक है, जाहिर सी बात है, अगर ये बात है तो आना भी चाहिए, दिखना भी चाहिए, चेक कर लेंगे। This ID allows a PHP this ID allows a PHP to retrieve and manage user specific data on the server for the duration of the user's visit। ठीक है, जब तक यूजर उस वेबसाइट पे रहेगा और जब तक कि ये आईडी ब्राउजर के अंदर स्टोर्ड है, यूजर की इंफॉर्मेशन सेव्ड है सर्वर पर। आज समझ आ रही है? ठीक है, अभी देखेंगे इसका क्या ताल्लुक है, अगर डिलीट कर दें तो क्या होगा। अच्छा, अब सेशन कैसे क्रिएट करते हैं? टू यूज सेशन इन पीएचपी यू नीड टू स्टार्ट अ सेशन विद सेशन स्टार्ट। सेशंस को यूज करने के लिए आपके पास एक फंक्शन है, उसका नाम क्या है? सेशन स्टार्ट। इस फंक्शन के बगैर ना तो आप सेशन को बना सकते हो, ना ही सेशन को एडिट कर सकते हो, ना ही सेशन को डिलीट कर सकते हो। जहां पर भी सेशन यूज करोगे उस फाइल में टॉप पर ये फंक्शन आपने एग्जीक्यूट करना है। अच्छा, इसका एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये फंक्शन हमेशा एचटीएमएल से पहले लगेगा। ठीक है, क्योंकि सेशन एचटीएमएल रेंडर होने से पहले क्रिएट होगा, बाद में नहीं। ये बात समझनी है, ठीक है, वरना आपको एरर मिलेगा कि भाई आपने पहले एचटीएमएल रेंडर करा दी और बाद में आप सेशन बना रहे हो। ठीक है, इन्फॉर्मेशन आप पहले शो करा रहे हो और सेशन को वैलिडेट बाद में कर रहे हो। पहले सिक्योर करेंगे या पहले दिखाएंगे? पहले सिक्योर करेंगे। ठीक है, दिस फंक्शन मस्ट बी कॉल्ड एट द बिगनिंग ऑफ ईच स्क्रिप्ट वेयर द सेशन डेटा इज टू बी यूज। बिगनिंग यानी सबसे पहले कॉल होगा, एचटीएमएल से भी पहले, जितने पीएचपी का कोड है उससे भी पहले, सबसे टॉप पर। हाँ, सबसे टॉप पर पीएचपी। डन है? अब देखो यहां पर इन्होंने एक एग्जांपल दी है। सेशन स्टार्ट किया, अगर ये फंक्शन नहीं चलाओगे तो सेशन आपको यानी सर्वर आपको अलाउ नहीं करेगा कि आप सेशन के अंदर डेटा स्टोर कर सको सर्वर पर। इस फंक्शन के बगैर आपको कोई भी अलाउ नहीं करेगा। अब सेशन के अंदर वेरिएबल कैसे स्टोर करते हैं? अब देखो, जैसे कुकी आपके पास किस में मिलेगा? आपको डॉलर अंडरस्कोर कुकी के सुपर ग्लोबल एरे के अंदर। इसी तरह सेशन का भी सुपर ग्लोबल एरे होता है। जितना भी डेटा आप स्टोर करोगे वो उसी के थ्रू करोगे, है ना? तो यहाँ पर देखो डॉलर अंडरस्कोर सेशन का सुपर ग्लोबल एरे है, उसके अंदर उन्होंने एक की बनाई है जिसका नाम क्या है? यूजर नेम, और उसका डेटा क्या है? जॉन डो। यानी कि क्या कर रहा है कि सर्वर पे गया है, सर्वर पर इसने एक डेटा स्टोर किया जॉन डो, जिसकी की क्या है? की क्या है? सर नहीं दिख रहा? तो जितना भी आपके पास पीएचपी के सर्वर के ऊपर आप जितना भी डेटा स्टोर करोगे उसको आप सेशन में किसके थ्रू एक्सेस कर सकते हो? डॉलर अंडरस्कोर सेशन के थ्रू जरिए आप जो है वो एक्सेस कर सकते हो। अच्छा, ज्यादा लंबी नहीं करते सर, चलते हैं हम लोग जो है ना सी के अंदर और जैम के अंदर और एचडॉक्स के अंदर, और हमारा कहाँ पे बना रहे थे? हम क्रेड के अंदर बना रहे थे। ठीक है, इसको हम ओपन कर लेते हैं अपने वीएस कोड के अंदर। वीएस कोड में ओपन करने के बाद इन सब चीजों को हम कर देते हैं क्लोज। ठीक है, पहले हम अलग से पढ़ के देखते हैं कि हम सेशन को अलग से कैसे कर सकते हैं, बाद में हम देखेंगे कि इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे वगैरह वगैरह। यहाँ पर आए और यहाँ पर आने के बाद कुकी को स्टोर करने के लिए आपके पास कौन सा फंक्शन था? सेट कुकी, जो आपसे 5 से 6 आर्ग्यूमेंट्स लेता था। सबसे पहले कौन सा था? कुकी का नाम, उसकी वैल्यू, फिर एक्सपायर ऑप्शंस, कब वो एक्सपायर होगा, उसका टाइम, ये सारी चीजें, उसका पाथ कहाँ तक वैलिडेटेड रहेगा, डोमेन कौन सी वेबसाइट पे वैलिडेटेड रहेगा। ठीक है, इसके अलावा सिक्योर और एचटीटीपी ओनली, सिक्योर बनाने के लिए कि जावास्क्रिप्ट और हैकर्स जो है वो इस कुकी को एक्सेस ना कर सके। ठीक है, इसी तरह अब ये जो डेटा स्टोर करता है वो क्या करता है? ब्राउजर के कुकी के अंदर, यानी ब्राउजर के अंदर। अब ब्राउजर के अंदर आपने स्टोर कर दिया तो आप थ्रू आउट द फाइल्स इसको कहीं भी एक्सेस कर सकते हो, अपने डेटा को कहीं भी एक्सेस कर सकते हो। इसी तरह आपके पास सेशन भी आप किस तरह स्टोर करोगे? इस तरह से आपके पास डॉलर अंडरस्कोर सेशन का सुपर ग्लोबल एरे आता है। इसके अंदर आप कोई ना कोई की जो है वो यहाँ पर पास करोगे जो डेटा को आइडेंटिफाई करेगी। ठीक है, इसमें आप डायरेक्टली इस तरह पुट नहीं कर सकते, आपको इसी तरह करना पड़ता है। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया नेम। नेम लिखने के बाद यहाँ पर मैंने कर दिया तैयब। क्या कर दिया? मैंने सेशन यानी कि सर्वर पर एक नाम स्टोर किया तैयब, और उसको किससे आइडेंटिफाई करूंगा मैं? अरीफ, नेम से। किससे? नेम से। क्या ये चलेगा?
क्या मेरा डेटा स्टोर होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैंने सेशन को स्टार्ट ही नहीं किया। ऐसा ही है। अभी बात हुई है हमारी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेशन को स्टार्ट करेंगे। सेशन को हमने स्टार्ट कर दिया सर, चलते हैं हम लोग जरा इस फाइल को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। क्या है हमारे पास, सेशन डॉट पीएचपी। जैसी फाइल एग्जीक्यूट करी। अच्छा, हमने जैम्प ओपन नहीं किया, जैम्प ओपन कर लेते हैं। मैंने इस फाइल में क्या लिखा था कि भाई सर्वर पर एक सेशन यानी कि एक डेटा स्टोर करो जिसका नाम क्या है, तैयब, और उसको किससे आइडेंटिफाई करेंगे, नेम से। ठीक है। और मैंने इसके साथ ये भी कहा था कि जब एक सेशन क्रिएट होता है तो सेशन अपने लिए ब्राउजर के अंदर एक सेशन आईडी जनरेट करता है जो कि कुकी में सेव कर लेता है, जिससे वो ये वैलिडेट करता है कि भाई ये सेशन इस वेबसाइट पर या इस पेज पर जो है वैलिड है या नहीं। अगर आप पीएचपी सेशन आईडी डिलीट कर दोगे तो फिर आप सेशन का डेटा एक्सेस नहीं कर सकते। ये और सिक्योर आपको बना के दे देता है वो। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, जब कुकी सेट हुआ है तो सर चेक करते हैं कि कुकी सेट हुआ है। देखो पीएचपी सेस आईडी के नाम से कुकी सेट हुआ है और उसके अंदर उसने जो वैल्यू है उसको इनक्रिप्ट करके उसने स्टोर किया है। अब बताओ ये सिक्योर है या नहीं? अब जब हम कुकीज में स्टोर कर रहे थे डेटा तो डेटा नजर आ रहा था प्रॉपरली। अब उसने जो डेटा है यानी कि जो तैयब नाम है उसने उसको इस तरह से एक लॉन्ग करेक्टर स्ट्रिंग के अंदर इनक्रिप्ट करके स्टोर किया है जिसको कोई भी हैक नहीं कर सकता। तुम इसको देख के बता सकते हो तैयब है ये। बात समझ आ रही है? ठीक है। तो इस तरह से आप इसको सिक्योर बना सकते हो। अब सर हमने जो है ना सर्वर पर डेटा तो रखवा दिया, लेकिन इसको मैं एक्सेस कैसे करूंगा? कैसे करूंगा एक्सेस? अगर मुझे यहाँ इको करवाना है सेशन का डेटा, कैसे करवाऊंगा इको? किस में स्टोर किया? सेशन में। और सेशन की सारी वैल्यूज पीएचपी में किस में स्टोर होती है आपके पास? डॉलर अंडरस्कोर सेशन के सुपर ग्लोबल एरे के अंदर। किसमें? डॉलर अंडरस्कोर, इसी में तो कराया है, ये देखो अक्लमंदो किस में कराया है, डॉलर अंडरस्कोर सेशन के सुपर ग्लोबल एरे में तो कराया है। इसको प्रिंट आर करके देखते हैं क्या हमारे पास डेटा स्टोर हो रहा है, नहीं हो रहा, आओ चेक करते हैं। यहाँ पर मैंने इसको किया प्रिंट आर, और प्रिंट आर करने के बाद मैंने पास कर दिया यहाँ पर डॉलर अंडरस्कोर सेशन, यानी कि मुझे ये वाला वेरिएबल प्रिंट करवा के देखना है कि इसके अंदर क्या रखा हुआ है। इसके अंदर क्या होना चाहिए? तो ये होना चाहिए। चेक करते हैं सर क्या आ रहा है, नहीं आ रहा, आओ यहाँ पर आके रिफ्रेश किया, देखो यानी कि सर्वर पर वैल्यू स्टोर्ड है और उसको मैं किसके थ्रू एक्सेस कर सकता हूँ, सेशन। अब ये देखो एक तो मैंने डेटा स्टोर कर लिया। ठीक है, अब इस डेटा को मैं क्रॉस द प्रोजेक्ट किसी भी फाइल में एक्सेस कर सकता हूँ। देखो यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर मैं टेस्ट डॉट पीएचपी नाम से एक फाइल बना लेता हूँ। ठीक है, अब देखो ये एक अलग फाइल है ना। ठीक है, लेकिन डेटा सर्वर पर स्टोर्ड है, जब ब्राउजर पे इस फाइल को चलाऊंगा तो सर्वर से वैल्यू मिलनी चाहिए। आओ चेक करते हैं सर। यहाँ पर है पीएचपी, हमने यहाँ पर खोली, और पीएचपी खोलने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रिंट आर करके देखते हैं कि हमारे पास क्या डॉलर अंडरस्कोर सेशन में जो मैंने वैल्यू स्टोर करवाई है वो आ रही है या नहीं आ रही सर। लेट्स सी। अब हम कहाँ जाएंगे, टेस्ट डॉट पीएचपी में। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, अनडिफाइंड ग्लोबल वेरिएबल डॉलर अंडरस्कोर सेशन। अच्छा हाँ, सही है। अब बताओ यहाँ पे क्या मसला है। हाँ, नहीं स्पेलिंग तो सही लिखी है बिल्कुल। हाँ, सेशन स्टार्ट नहीं किया। अभी मैंने बताया था कि जब तक सेशन स्टार्ट नहीं करोगे ना एडिट कर सकते हो, ना यूज कर सकते हो, ना डिलीट कर सकते हो। ठीक है। तो सेशन जब तक मैंने स्टार्ट नहीं किया, देखो ये फंक्शन जो है ना ब्राउजर को या आपको परमिशन देता है कि आप सेशन यानी कि सर्वर के अंदर जो सेशन डेटा है उसके साथ जो करना चाहो कर लो, अदरवाइज आपको यह इजाजत नहीं देगा जब तक आप ये नहीं करोगे। देखो आगे अब, देखो अब मैं अपना ये सेशन का डेटा जो सर्वर पर स्टोर्ड है जो कि किसी को नहीं पता, वो थ्रू आउट द किसी भी पेज स्टोर कर सकता हूँ। अब इसकी मिसाल देखो, लॉगिन किया, लॉगिन करते हुए मैंने यूजर ने ईमेल डाली, पासवर्ड डाला।
जब लॉगिन कर लिया, सबसे पहले मैच करा लिया कि भाई मैच होता ही नहीं होता सही डेटा से। ठीक है, मैच हो गया। मैच होने के बाद जैसे ही मैच हो गया, एक तो मैं उसे होम पेज पे ले आऊंगा, लॉगिन से कहाँ ले आऊंगा, होम पेज पे। और साथ साथ जब लॉगिन हो गया तो यूजर की ईमेल सर्वर पर स्टोर कर दूंगा। कहाँ स्टोर कर दूंगा, सर्वर पर। पासवर्ड भी स्टोर कर लो, इसमें कोई हर्ज नहीं क्योंकि सिक्योर है वो। ठीक है, स्टोर करने के बाद अब हर पेज पे कंडीशन लगाऊंगा कि अगर $_ सेशन में यूजर की ईमेल और उसका ये पासवर्ड है तो उसको इस पेज पे रखो, वरना वापस से कहाँ ले जाओ, लॉगिन पे ले जाओ। इस तरह से हम ये चीज वैलिडेट कर रहे होते हैं पीएचपी के अंदर। थोड़ा बात समझ आई? ठीक है, अगर सेशन के अंदर यूजर का डेटा स्टोर्ड होगा, और वो कब होगा, जब वो लॉगिन करेगा। अगर स्टोर्ड है तो उसको होम पेज पर रखो, अदरवाइज उसको वापस कहाँ ले जाओ, वो किसी भी तरह फिर आ ही नहीं सकता होम पेज पर। राउट से भी नहीं आ सकता, अगर वो ऊपर यूआरएल में भी लिख दे जब भी नहीं आ सकता। उसको हमेशा लॉगिन पे पिकता रहेगा अगर सेशन में डेटा स्टोर नहीं है। और सेशन में डेटा क्यों नहीं स्टोर होगा, वो लॉगिन नहीं करेगा तो। बात समझ आई? ये इतना इसका काम है, इतना कुछ नहीं है। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि आप एड टू कार्ट वगैरह का जो अनसिक्योर डेटा वाला काम है, वो जरूरी नहीं कि आप कुकी से करो, आप इससे भी कर सकते हो। हाँ, कुकी में स्टोर कर रहे हो, सेशन से कर लो। ठीक है, इट्स अप टू यू। स्टोर ही तो हो रहा है डेटा, बस फर्क क्या है, कुकी ब्राउजर पे करता है और सेशन सर्वर पे करता है। ठीक है, अभी हमारे डेटा सर्वर पर स्टोर्ड है जो कि हम कहीं भी एक्सेस नहीं कर सकते। अच्छा, यहाँ पर ना कुछ चीजें, जैसे आपके पास एक फंक्शन है सेशन नेम का। किसका, सेशन नेम का। कि आपको बताता है कि अभी जो आपका सेशन क्रिएटेड है उसका नाम क्या है। हमारा जो सेशन ब्राउजर पे क्रिएटेड है उसका नाम क्या था? नहीं नहीं, जो उसने अपनी आईडी जनरेट करी है ब्राउजर पे कुकी में, सेशन की आईडी, पीएचपी सेस आईडी। अभी तो दिखाइए कुकी में कौन सी है। यार तुम लोग भूल जाते हो, ये क्या है, ये सेशन नेम होता है। आओ चेक करते हैं कि हमारे पास इको हो रहा है, नहीं हो रहा। आओ चेक करते हैं, रिफ्रेश किया, देखो पीएचपी से एसआईडी आ गई। तो सेशन नेम के फंक्शन के थ्रू आप जो सेशन नेम ब्राउजर के ऊपर अपनी आईडी जनरेट करी है कुकी के अंदर, उसको एक्सेस कर सकते हो, है ना? ठीक है। अच्छा, ये यूज होता है सेशन को एक्सपायर कराने के लिए। ठीक है, तो इससे भी आप कर सकते हो, खैर। अच्छा, अब सर हमें जो है ना सेशन को डिलीट करना है। क्या करना है, डिलीट करना है। सर हम सेशन को डिलीट कैसे करेंगे? अच्छा, एक काम करता हूँ, यहाँ पर ना एक HTML की बॉयलर प्लेट लगाकर यहाँ पर ना एक हेडिंग लगा देता हूँ, या एक एंकर लगा देता हूँ। और उस एंकर में लिख देता हूँ लॉग आउट। क्या लिख दिया मैंने, लॉग आउट। यहाँ के रिफ्रेश किया, देखो अभी सेशन स्टोर है, मिल भी रहा है। ऐसा ही है। ठीक है, मैं चाहता हूँ लॉग आउट पे क्लिक करूँ तो मेरे पास सेशन पे जितना भी डेटा है वो डिलीट हो जाए। क्या हो जाए, डिलीट हो जाए, और मैं किसी और पेज पर रिडायरेक्ट हो जाऊं, या जो हमने लॉगिन का पेज बनाया हुआ है उसी पे आ जाए। चेक करते हैं कैसे होगा सर। इसके क्लिक पर आप एक फाइल पे भेज दो उसको, उसका नाम है logout.php। क्या फाइल है, logout.php। सर बनी हुई नहीं है, बना लेते हैं जल्दी से, कोई मसले वाली बात ही नहीं है। यहाँ पर आके हम लोगों ने logout.php बना दी। अब जब वो इस फाइल पे आएगा तो इस फाइल पे मुझे सेशन को क्या करवाना है, डिलीट करवाना है। सेशन यानी सर्वर पे जो मैंने डेटा स्टोर किया था उसको डिलीट करवाना है। ठीक है, जाहिर सी बात है, लॉगआउट पे सेशन का डेटा डिलीट करवाऊंगा जब भी तो मैं उसको लॉग आउट करूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर वो कैसे करेंगे, सेशन हमने बनाना सीख लिया, सेशन का नाम देख लिया। ठीक है, अब सेशन को डिस्ट्रॉय कैसे करेंगे। अब सेशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए भी, यानी उसे डिलीट करने के लिए भी सेशन स्टार्ट आपको करना जरूरी है। सेशन स्टार्ट तो फर्ज कर लो, जब भी सेशन यूज कर रहे हो तो सेशन स्टार्ट सबसे ऊपर लगेगा ही लगेगा, है ना? सेशन स्टार्ट कर दिया सर। अब यहां पर ना आपके पास दो फंक्शन होते हैं जो कि आपके सेशन के डेटा को डिलीट करते हैं। ठीक है, एक होता है आपके पास सेशन अनसेट। क्या होता है, सेशन अनसेट। फ्री ऑल सेशन वेरिएबल्स, द सेशन अनसेट फंक्शन फ्रीज ऑल सेशन वेरिएबल्स करेंटली रजिस्टर्ड। जो सेशन वेरिएबल्स यानी कि जो नेम हमारा है वो जो रजिस्टर हुआ है सर्वर पर, उसको ये सर्वर से अनसेट कर देगा, यानी वहां से रिमूव कर देगा, है ना? ये करने के बाद आपके पास एक और होता है जो कि मेक श्योर करने के लिए होता है, वो होता है सेशन डिस्ट्रॉय। कौन सा फंक्शन होता है, सेशन डिस्ट्रॉय। ये क्या करता है, जितने भी सेशंस क्रिएटेड होंगे उन सबको क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, बिल्कुल कंप्लीटली, कोई गुंजाइश ही नहीं है कि कोई गलती हो।
यही दो फंक्शन यूज होते हैं आपके पास सेशन के डेटा को क्लियर करवाने के लिए। डन है। अच्छा, अब यहां पर क्या करते हैं हम, ये करवाने के बाद रीडायरेक्ट के लिए कौन सा फंक्शन था, रीडायरेक्ट करवाने के लिए हेडर, कौन सा था, हेडर। हेडर के अंदर हम लोकेशन पास करेंगे, लोकेशन दे देते हैं हम, हमारी कौन सी फाइल थी, टेस्ट डॉट पीएचपी थी ना, ठीक है। बल्कि नहीं, टेस्ट डॉट पीएचपी पे तो अभी हम हैं, हमने कौन सी बनाई थी, सेशन डॉट पीएचपी, कौन सी बनाई थी भाई, लॉग आउट होना तो वापस से सेशन डॉट पीएचपी पे ले जाओ, कहाँ ले जाओ, मैंने कहा जब लॉग आउट हो जाए तो सबसे पहले सेशन स्टार्ट करो और सेशन जितने हैं उनको अनसेट कर दो और उनको क्या कर दो, डिस्ट्रॉय कर दो, और कहाँ ले जाओ मुझे वापस से। अब यहाँ सेशन डॉट पीएचपी में तुमने सेशन को यहाँ पर स्टोर करवाया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से ना मैं पहले ये स्टोर हटा देता हूँ और यहाँ पर देखता हूँ कि क्या मेरे पास मुझे सेशन जो है वो उसके अंदर डेटा मिल रहा है नहीं मिल रहा। अब मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए ना, आओ चेक करते हैं क्या मिल रहा है नहीं मिल रहा। यहाँ पर हम एक दफा फाइल को रिफ्रेश करते हैं, लॉग आउट करते हैं, देखो एरे खाली हो गया। बात समझ आ गई। कौन सा फंक्शन है जो सेशन का डेटा डिलीट करते हैं, सेशन अनसेट और सेशन डिस्ट्रॉय, इससे आपके सर्वर पे जितना डेटा होगा वो डिलीट हो जाएगा, है ना, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे अपनी मर्जी का सेशन डिलीट करना है, देखो सेशन दो तीन हो सकते हैं ना भाई, मैं नेम भी स्टोर करवा सकता हूँ, मैं पासवर्ड भी एक साथ, मैं ऐड टू कार्ट का डेटा भी करवा रहा हूँ। अब सेशन इंसर्ट और सेशन डिस्ट्रॉय तो सारा ही डेटा डिलीट कर देंगे, मैं चाहता हूँ सिर्फ ईमेल हो या सिर्फ नाम डिलीट हो। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, तुमने भी सवाल नहीं पूछा, कहाँ देंगे, बोला तुमने सही है, नेम दे देंगे उसका, सेशन का जो नाम हमने स्टोर किया है, लेकिन कहाँ देंगे, अनसेट में, ठीक है। अनसेट का फंक्शन अलग से आता है आपके पास यहाँ पर, अनसेट के नाम से, ठीक है। इसके अंदर आप अपनी मर्जी का सेशन नेम दोगे, यानी कि हमारा सेशन नेम क्या था, नेम, जो भी नेम दोगे वो अनसेट हो जाएगा, सिर्फ वही अनसेट होगा। बात समझ आई, फिर आप जो है ना ये यूज नहीं करोगे, ये दोनों फंक्शंस, है ना, ठीक है। जब स्पेसिफिक करोगे तो ये, अगर सारा करना है तो सेशन अनसेट और सेशन डिस्ट्रॉय। बात समझ आ गई है, अनसेट से आप स्पेसिफिक सेशन डिलीट कर सकते हो, ये बात सबको समझ आ गई है, ठीक है। अच्छा, अब अगली क्लास के अंदर जो है ना हम लोग, या अभी करना शुरू कर दें, क्रिएट अकाउंट करें, क्रिएट अकाउंट करें, आओ करते हैं। अच्छा, हमने जो क्रिएट अकाउंट का करा था, हम लोगों ने जो फॉर्म फॉर्म वगैरह बनाया था, क्या नाम रखा था हमने, रजिस्टर डॉट पीएचपी ना, ये हम लोगों ने बनाया था, ठीक है। अब देखो इसके अंदर कितनी फील्ड्स हैं, फुल नेम है, ईमेल और पासवर्ड है। अब ये डेटाबेस में स्टोर होगा जब क्रिएट होगा, तो सबसे पहले डेटाबेस के अंदर टेबल भी तो बना होना चाहिए जिसमें स्टोर होंगे, सर ने बना दिया था, आओ चेक करते हैं। हमारे डेटाबेस का नाम क्या था, क्या था, माई स्कूल। अच्छा भाई, हमारे पास कितनी फील्ड्स है क्रिएट के अंदर, फुल नेम है, ईमेल है और पासवर्ड है, यही चीजें चाहिए ना, और आईडी तो होगी होगी यूजर की जो जनरेट होगी। सर यहाँ पर ना हम लोग एक डेटाबेस टेबल एक और बना लेते हैं अपने माई स्कूल डेटाबेस के अंदर, उसका नाम हम क्या रख देते हैं, क्रिएट टेबल यूजर्स, क्या रख दिया मैंने, कि भाई एक टेबल यूजर्स होगा, उसके अंदर क्या क्या होगा, सबसे पहले यूजर की अपनी आईडी होगी, क्या होगी, यूजर की आईडी होगी जो कि इंटीजर होगी, प्राइमरी की होगी वो इस टेबल की, और ऑटो इंक्रीमेंट होगी ताकि मुझे खुद से आईडी देना ना पड़े, ठीक है। फिर यूजर का नेम होगा, या फुल नेम कर लो या जो भी, ऐसे यूजर नेम ज्यादा बेटर रहेगा, यहाँ पर यूजर नेम ही कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर होगा वारचार, क्या होगा, वारचार, और यहाँ पर वारचार हम कर देते हैं 30-40 कर देते हैं, ठीक है। और नॉट नल होगा, क्या होगा, नॉट नल। इसके अलावा हम यूजर की ईमेल थी, ईमेल थी, हाँ, यूजर ईमेल भी थी ना, नेम ईमेल पासवर्ड, तीन चीजें, ठीक है। तो यहाँ पर यूजर ईमेल जो कि वारचार ही होगी,
और यहाँ पर 55 कर देते हैं इसको। और यूजर ईमेल के बाद हमारा क्या होगा, लास्ट यूजर पासवर्ड। ठीक है, यूजर पास कर देते हैं इसको और वारचार इसको कर देते हैं। अच्छा यहाँ पर ना, चलो मैं तुम लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट करके बताऊंगा। वार्चर अभी मैं कर देता हूँ 30। ठीक है। अब यहाँ पर यूजर पासवर्ड मैंने वार्चर 30 किया ना, इस पे मुझे बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा पीएचपी के अंदर। अभी देखना दिखाऊंगा, वो तो हम एडिट कर लेंगे, उसका इशू नहीं है। उसी का आज के प्रॉब्लम दिखाना चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने 30 रखा है। ठीक है। ये करने के बाद इस टेबल को कर देते हैं हम यहाँ पर गो। गो करने के बाद हमारे पास टेबल बन गया यूजर्स नाम का। यूजर्स के अंदर क्या क्या है, यूजर आईडी, यूजर नेम, यूजर ईमेल और यूजर पास है। ऐसा ही है। ठीक है, अब यहाँ पर चलते हैं वापस फॉर्म पे। अब फॉर्म का डेटा जब सबमिट होगा तो हमारा मेथड क्या है, पोस्ट है सर। मेथड क्या है, पोस्ट है। अच्छा ये एक्शन इन्होंने लगाया हुआ है, एक्शन अभी फिलहाल के लिए हम हटा देते हैं क्योंकि हम इधर उधर नहीं जाना चाहते अभी। ठीक है, हम उसी पेज पे रहना चाहते हैं। ठीक है, मेथड पोस्ट है, यानी कि जब ये फॉर्म सबमिट होगा तो आपके पास रिक्वेस्ट मेथड क्या होगा, पोस्ट। सबसे पहले तो हम फॉर्म से वैल्यू उठा लेंगे, इतना तो आ गया होगा सबको। ठीक है, कैसे उठाएंगे, $_ पोस्ट के थ्रू उठाएंगे क्योंकि मेथड क्या है फॉर्म का, पोस्ट है। ठीक है। अच्छा यहाँ पर पीएचपी खोली हमने। पीएचपी खोलने के बाद सबसे पहले हमारा जो मेन काम होता है वो होता है कनेक्शन को इंक्लूड कराना। कनेक्शन को इंक्लूड कराना, उसके बगैर तो आपका काम होगा ही नहीं। इंक्लूड कर लेते हैं हम, क्या है हमारे पास, config.php। ठीक है सर, हमने कनेक्शन को यहाँ पर इंक्लूड करा लिया ताकि हम डेटाबेस से इंटरेक्ट कर सकें। इसके बाद मुझे वैल्यूज उठानी है। सबसे पहले चेक करूंगा क्या मेरे पास फॉर्म सबमिट हुआ या नहीं हो। इफ सेट, क्या सेट हो, $_ पोस्ट के अंदर अगर क्या सेट हो, आपके पास बटन को कोई की दी थी, कहां पर है, ये लॉगिन का है। अच्छा ये वो हमने वो लिखा था, ये रहा रजिस्टर का। इसको हमने क्या नेम दिया था, ये रहा बीटीएन रजिस्टर। क्या नेम दिया था हमने, बीटीएन रजिस्टर। के अगर बीटीएन रजिस्टर पर क्लिक हो तो आपके पास की आ जाएगी। ठीक है, अगर क्लिक हो जाए तो फिर आप क्या उठा लोगे फॉर्म से, फुल नेम उठा लोगे यूजर का, उसकी ईमेल उठा लोगे और पासवर्ड उठा लोगे। ठीक है। अब यहां पर उठा लेते हैं हम लोग यूजर नेम। और यूजर नेम कहां से आएगा, $_ पोस्ट। और की का नाम क्या है हमारी, चेक कर लेते हैं ताकि कोई गलती ना हो। ये रहा हमारे पास फुल नेम का, इसका इनपुट इसके नेम में क्या है, फुल नेम है। तो यहाँ पर हमारे पास की क्या आ जाएगी, फुल नेम, उसको हमने स्टोर कर दिया यूजर नेम के अंदर। ठीक है, फिर हमारे पास क्या आ जाएगी, यूजर ईमेल आ जाएगी सर, बहुत सिंपल रखते हुए पोस्ट। और यहाँ पर हम लोग कर देते हैं यूज, ईमेल ही रखा होगा, पर नेम क्या, यूजर ईमेल है, क्या है, यूजर ईमेल है। ठीक है, गलती की गुंजाइश नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग यूजर पास के अंदर उठा लेते हैं यूजर का पासवर्ड, $_ पोस्ट। और की का नाम क्या है, यूजर पासवर्ड। क्या है की का नाम, यूजर पासवर्ड है सर। सर हमने उठा लिया। उठाने के बाद अब जाहिर सी बात है इन वैल्यूज को डेटाबेस में डायरेक्टली स्टोर करना है। ठीक है, इसके अंदर हमें मैचिंग कराने की जरूरत नहीं क्योंकि अकाउंट क्रिएट हो रहा है। लॉगिन करते हुए आप मैच करवाओगे, अकाउंट जब क्रिएट करते हो तो फिर अकाउंट क्रिएट करते हुए तो आप ऑर्गेनाइजेशन को अपना डेटा दे रहे हो, तो फिर आप लॉगिन करते हो तो ऑर्गेनाइजेशन के बाद आपकी पहले से ईमेल पासवर्ड सेव होता है। लॉगिन में जो आप फील्ड्स के अंदर डेटा लिखते हो वो चेक करते हैं डेटाबेस की ईमेल पासवर्ड से, दोनों मैच होते हैं तो फिर सही है, वरना गलत है। अच्छा सर, कोई मसले वाली बात नहीं है। अब तो हमें क्या करना है, सिर्फ क्वेरी चला के इसको डेटाबेस में वैल्यूज को सेव कर देना है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं सर, एक क्वेरी लिख लेते हैं और वो क्या होगी, यहाँ से उठा लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पर आते हैं स्ट्रक्चर के अंदर, एसक्यूएल के अंदर, और यहाँ से हम इंसर्ट की क्वेरी यूजर की उठा लेते हैं। ठीक है, उठाने के बाद यहाँ पे हम लोगों ने क्वेरी के अंदर इसको किया पेस्ट। पेस्ट करने के बाद यूजर आईडी देनी है क्या, नहीं देनी, ऑटो इंक्रीमेंट है, यहाँ से हटा दिया और एक वैल्यू भी हमने यहाँ से हटा दी। अब सबसे पहले मुझे यूजर नेम देना है यहाँ पर वैल्यू 1 के अंदर, तो मेरा यूजर नेम क्या है, डॉलर यूजर नेम क्या है, $_ नेम। वैल्यू 2 में क्या आ जाएगा, $_ ईमेल आ जाएगा सर। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, $_ पास। ठीक है, ये करने के बाद आपकी क्वेरी आपके पास रेडी हो चुकी है। क्वेरी को चलाने के लिए आपके पास कौन सा फंक्शन आता है, MySQL क्वेरी कनेक्ट। MySQL क्वेरी कनेक्शन का वेरिएबल का नाम क्या है, डॉलर कनेक्शन। क्या है कनेक्शन के वेरिएबल का नाम, $_ कनेक्शन। और क्वेरी क्या है, $_ क्वेरी। ठीक है,
ये आपके पास चलेगा, ट्रू या फॉल्स आपको रिटर्न करेगा, जिसको आप एक रिजल्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लो और इस पे इफ कंडीशन लगा के इको करके देख लो कि आपके पास ये चल रहा है नहीं चल रहा। डॉलर रिजल्ट, अगर डॉलर रिजल्ट चल जाता है यानी कि ट्रू हो जाता है, क्या हो जाता है, ट्रू। इफ डॉलर रिजल्ट, तो आप यहां पर इको कर दो डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए फिर इसको हम कस्टम अलर्ट में भी दिखा देंगे, वो इतना कोई इशू तो है ही नहीं। और यहाँ पर इको कर देते हैं हम लोग एरर, क्या एरर। ठीक है, ये करने के बाद चेक करते हैं कि हमारे पास डेटा स्टोर हो रहा है या नहीं हो रहा। सर आओ चेक करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने नेम डाला, मैंने अपना नेम डाल दिया, यहाँ पर मैंने ईमेल डाल दी। ठीक है, यहाँ पर पासवर्ड डाल देते हैं तैयब 123। ठीक है, रजिस्टर पे क्लिक करते हैं, डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली आ चुका है। यहाँ पर चलते हैं जरा हम लोग अपने डेटाबेस के अंदर, ब्राउज के अंदर चलते हैं, आपके पास वैल्यूज आ चुकी है। अब यहाँ पर दो तीन चीजों का ख्याल करना है। सबसे पहले आपको प्रॉब्लम दिखाता हूँ। यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद दोबारा से मैंने पेज को रिफ्रेश किया। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पर मैंने फिर से तैयब लिखा, मैंने फिर से तैयब@gmail.com लिखा, और यहाँ पर मैंने फिर से तैयब 123। चलो पासवर्ड तो सेम हो सकता है, क्या ईमेल सेम हो सकती है दो अकाउंट्स की? कभी भी नहीं हो सकती। आओ चेक करते तैयब 123, रजिस्टर पर क्लिक किया, सर हो गया। यहाँ पर है, रिफ्रेश करा, सर ये तो मसला हो गया। भाई पहले से अगर डेटाबेस में ईमेल मौजूद है तो उसको बताओ कि ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। मसला है ना? ठीक है, इसको मसला ही नहीं, सॉल्व कर लेता है अभी, मसला वाली बात ही नहीं है। सबसे पहले आप चेक करोगे कि क्या ये ईमेल एग्जिस्ट करती है डेटाबेस में, नहीं करती, बाद में स्टोर कराओगे, सबसे पहली बात। ठीक है, अब ईमेल चेक करने के लिए आपको क्वेरी लिखनी पड़ेगी ईमेल चेक की। ठीक है, देखो किस तरह लिखोगे। आप यहाँ पर एक वेरिएबल बना लो ईमेल चेक क्वेरी के नाम से। किस नाम से? ईमेल चेक क्वेरी के नाम से। और उसमें आप एक क्वेरी लिखोगे, सेलेक्ट कर लो सारा डेटा, किस में से, यूजर्स के टेबल में से, किस में से, यूजर के टेबल में से, वेयर, जहां पर, अब आपके डेटाबेस के अंदर ईमेल की जो कॉलम है उसका क्या नाम है, यूजर ईमेल, जहां पर आपके पास यूजर ईमेल बराबर हो किसके, ये जो आपने इनपुट से ईमेल उठाई है उसके। अब देखो ये ईमेल चेक क्वेरी क्या करेगी, ये देखेगी, ये वो सारा डेटा सेलेक्ट कर लेगी उस यूजर का जिसकी यूजर की ईमेल जो इनपुट में आपने डाली है, जैसे तैयब@gmail.com, उसका सारा डेटा लेके आएगी। अगर उस सेम नाम की ईमेल मौजूद होगी तो डेटा आएगा, वरना नहीं आएगा। अब यहां पर रिकॉर्ड अगर आता है तो यानी कि एक से ज्यादा रिकॉर्ड होंगे, जीरो से ज्यादा होंगे। अगर रिकॉर्ड आते हैं जीरो से तो ज्यादा ही होंगे ना रिकॉर्ड, अगर जीरो होंगे तो इसका मतलब है वो एग्जिस्ट नहीं करता, उसको रजिस्टर कर देना है। ठीक है, अब यहां पर आप क्या करोगे, आप यहां पर लगाओगे एक इफ की कंडीशन। क्या लगाओगे? इफ की कंडीशन। अगर, अब यहां पर ना आपके पास एक फंक्शन आता है पीएचपी के अंदर जो ये देखता है कि जो क्वेरी आपके पास चली है, जो क्वेरी चली है, क्या उसके अंदर रिकॉर्ड्स आए हैं या नहीं आए। वो आपको नंबर ऑफ रॉज बता देता है कि नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितना है। क्या बता देता है? नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स बता देता है कितना है। अब क्या ये क्वेरी चली है? ये क्वेरी चली है क्या? नहीं चली। अच्छा, इसको क्या मैं यहीं पर नहीं कर सकता, अगर मैं इसको यहाँ से कट कर दूं और यहाँ पर ही माई एसक्यूएल क्वेरी लगा दूं, और यहाँ पर मैं डॉलर कनेक्शन पास कर दूं, और कॉमा देके यहाँ मैं क्वेरी पास कर दूं, डायरेक्ट नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकते हैं सर, अलग से लाइन में भी कर सकते हो और डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, अब देखो क्वेरी चलेगी और रिजल्ट किस में आ जाएगा, ईमेल चेक क्वेरी के अंदर। अगर ईमेल एग्जिस्ट करती होगी तो जीरो से ज्यादा रिकॉर्ड होंगे, और नहीं होगी तो जीरो होंगे। ऐसा ही। अब मुझे वो फंक्शन पता करना है जो मुझे ये बताएगा कि इसमें कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। उस फंक्शन का नाम है माई एसक्यूएल नम रोज। क्या नाम है? माई एसक्यूएल नम रोज। और इसके अंदर आप वो क्वेरी चेक दोगे जिसका आप रिकॉर्ड पता करना चाहते हो, ईमेल चेक क्वेरी। ये फंक्शन आपको ये बताएगा कि ईमेल के अंदर, ईमेल चेक क्वेरी जो चली है इसके अंदर कितने रिकॉर्ड्स आए। ठीक है, अगर जीरो से ज्यादा आए हैं तो फिर मैं उसको क्या शो कराना चाहता हूँ, ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। जाहिर सी बात है, अगर रिकॉर्ड जीरो से ज्यादा हो गए, एक भी रिकॉर्ड हो गया, तो ईमेल एग्जिस्ट करती है, अगर नहीं करती होती तो नहीं आता। ठीक है, तो यहां पर मैं करूंगा कि अगर आपके पास माइस्क्यूलर नंबर ऑफ रोज ग्रेटर देन जीरो हो, किससे हो, जीरो से बड़ी हो, ठीक है, तो आप यहां पर इको कर दोगे। क्या इको कर दोगे? ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट।
ठीक है, एल्स बाकी का जितना नीचे का काम है वो आप एल्स के अंदर करोगे। यानी कि ये सारा काम जब हो जब ईमेल एग्जिस्ट ना करती हो। बात समझ आई है? ठीक है, ये मुझसे चेक कर लेगा कि ईमेल एग्जिस्ट करती है या नहीं, और अगर नहीं करती होगी तो आपके भाई ये चलेगा, करती होगी तो आपको इको कर देगा कि ईमेल एग्जिस्ट करती है। अच्छा, चलते हैं जरा डेटाबेस के अंदर, ये दोनों रिकॉर्ड्स हम डिलीट कर देते हैं ताकि मेरे पास क्लियर हो जाए। अब क्लियर हो गया डेटाबेस, दोबारा से चलते हैं हम लोग फॉर्म के ऊपर। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आने के बाद रिफ्रेश करते हैं, और यहाँ पर दोबारा से रजिस्टर करता हूँ मैं अपने नाम से। देखो नाम सेम हो सकता है, पासवर्ड भी सेम हो सकता है, लेकिन ईमेल सेम नहीं हो सकती। तैयब@gmail.com। ठीक है, और यहाँ पर पासवर्ड लिख देता हूँ तैयब123। ठीक है, रजिस्टर किया। अब यहाँ पर आपको एक एरर देखने को मिल रहा है, और वो एरर क्या है? near@gmail.com, you have an error SQL syntax value corresponding to near@gmail.com। अच्छा, ये जो सिंबल है ना एट द रेट, इसकी वजह से कॉन्फ्लिक्शन आती है स्ट्रिंग के अंदर ना। तो इसका एक हल है। उसका हल क्या है? जब यहाँ पर आपने ये लिखा है ना, सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम यूजर व्हेन यूजर ईमेल इज user@email.com, ये ठीक है, आपके पास जो जीमेल आएगी वो किस में आएगी? इसमें। इसको आपने बस सिंगल कोट्स में कर देना है। किस में कर दोगे? सिंगल। इससे ये स्ट्रिंग बन जाएगा जिससे एट द रेट इशू नहीं करेगा। ठीक है, आओ चेक करते हैं अब क्या हमारे पास ये सबमिट होता है नहीं होता। यहाँ पर आगे रिफ्रेश किया। ठीक है, दिखते रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ या नहीं हुआ, या फिर इसने मुझे वापस रिडायरेक्ट कर दिया। ठीक है, अभी रिकॉर्ड हमारे पास इंसर्ट नहीं हुआ है, दोबारा इंसर्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा तैयब तैयब@gmail.com, और यहाँ पर लिख देते हैं तैयब123। रजिस्टर पे क्लिक किया, डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। आते हैं वापस यहाँ पर अपने ब्राउजर पे, अपने माइस्क्ल के अंदर, और यहाँ पर देखो डेटा इंसर्ट हो गया। डेटा इंसर्ट होने के बाद वापस से आता हूँ इस फॉर्म पर, और दोबारा से इसको रिफ्रेश करके दोबारा से सेम डालने की कोशिश करता हूँ। ईमेल मैंने यहाँ पर सेम लिख दी। ठीक है, और यहाँ पर मैंने कर दिया पासवर्ड, तो ये 123 कर देते हैं। रजिस्टर पे क्लिक किया, क्या कह रहा है? ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। चेक करते क्या डेटा इंसर्ट तो नहीं हो गया गलती से? वाह, सर वैलिडेट कर दिया हमने। बात समझ आई? ये चीजें जरूरी हैं। ठीक है, वरना तो ईमेल पे अकाउंट बने जाएंगे, बने जाएंगे, बने ही जाएंगे, है ना? ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक और मसला दरपेश है सर हमें, पासवर्ड का। ठीक है, कि भाई जब आप डेटाबेस में पासवर्ड सेव करो, चलो आपका आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, आप पासवर्ड पता कर सकते हो, लेकिन इन केस इन फ्यूचर किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के हैकर ने आपका डेटाबेस हैक कर लिया, आपके यूजर्स का डेटा तो सिक्योर ना रहा ना। बात समझ रहे हो? ठीक है, डेटा लूज हो सकता है, डेटा हैक हो सकता है, डेटाबेस हैक भी हो जाता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो आप अपने यूजर्स की जितनी इंफॉर्मेशन है वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में रखोगे, खासकर पासवर्ड, कि कोई पासवर्ड पता ना कर ले। पासवर्ड अगर किसी ने पता कर लिया तो फिर वो पूरा यूजर का अकाउंट खोल के देख सकता है, उसकी पर्सनल चीजें, उसकी पर्सनल चैट्स, जो चीजें हैं, वो सब कुछ देख सकता है। तो यहाँ पर हम पासवर्ड को डेटाबेस में इनक्रिप्टेड फॉर्म में स्टोर करेंगे। आप लोगों ने MD5 का फंक्शन पढ़ा था, ठीक है, लेकिन MD5 का फंक्शन डेप्रिकेट हो चुका है, वो ओल्ड है। ठीक है, अब जो और सिक्योर्ड फंक्शन है, उस फंक्शन का नाम है, क्या नाम है? पासवर्ड हैश। क्या नाम है इस फंक्शन का? पासवर्ड को हैश फॉर्म के अंदर स्टोर करता है। अच्छा, पासवर्ड हैश क्या करता है? आपका जो स्ट्रिंग का पासवर्ड है उसको कन्वर्ट कर देता है रैंडम 60 करेक्टर्स में। किसमें? रैंडम 60 करेक्टर्स के अंदर, 60 करेक्टर्स ही करता है। ठीक है, अब चेक करते हैं यहाँ पर। देखो यहाँ पर तो हम लोगों ने पासवर्ड जो है वो कुछ इस तरह से रखा था। ठीक है, चाहो तो यहीं पर हैश कर लो या एल्स के अंदर हैश कर लो। ठीक है, यहाँ पर आप कर दो $encrypted password। क्या कर दिया आपने? एक वेरिएबल बना लिया, और उसके अंदर आपने पासवर्ड हैश के अंदर, फंक्शन के अंदर आपने पासवर्ड पास कर देना है, जिससे ये आपका पासवर्ड हैश कर देगा। ये फंक्शन बड़ा अच्छा है। ठीक है, जब आप इसको वेरीफाई करवाओगे, जब भी आपके लिए बड़ी आसानी होगी, ये फंक्शन आपको करके देगा। ठीक है, आपके पास पासवर्ड किस में आ रहा है? यूजर पास। ठीक है, अच्छा, इसके साथ ना आपको एक फ्लैग भी इसको देना होता है, वो होता है पासवर्ड डिफॉल्ट का फ्लैग। किसका? पासवर्ड डिफॉल्ट का फ्लैग। ये रहा, ये फ्लैग आपने देना होता है, ये दूसरा आर्ग्यूमेंट नहीं दोगे तो एरर मिलेगा। ठीक है, ये फ्लैग क्या करता है पढ़ लो। A password algorithm constant denoting the algorithm to use when the hashing the password। इसी फ्लैग के थ्रू इसका एल्गोरिथम चल रहा होता है पासवर्ड हैशिंग का। ये फ्लैग नहीं दोगे तो पासवर्ड हैश नहीं होगा। इसके अंदर दो आर्ग्यूमेंट्स है पासवर्ड हैश के, सबसे पहले पासवर्ड दोगे इसको अपना, और दूसरा पासवर्ड डिफॉल्ट का फ्लैग दोगे। ठीक है, ये देने के बाद आपका जो इनक्रिप्टेड पासवर्ड है वो किस में स्टोर हो जाएगा? एनक्रिप्टेड
पासवर्ड के वेरिएबल के अंदर, और यहाँ पर जो मैं यूजर पास भेज रहा हूँ उसकी जगह मैं भेजूंगा इनक्रिप्टेड पासवर्ड डेटाबेस के अंदर। ठीक है, आओ चेक करते हैं हम। यहाँ पर है सर, रिफ्रेश किया हमने, और रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पर यूजर ईमेल के अंदर हम लोग अब जो है ना लिख देते हैं, तुम्हारा नाम क्या है? रयान। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं रयान, और यहाँ पर लिख देते हैं हम rayan@gmail.com। और यहाँ पासवर्ड लिख देते हैं, क्या पासवर्ड लिख देते हैं हम? rayan123 लिख देते हैं। ठीक है, रजिस्टर पे क्लिक किया, डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली आपके पास आ चुका है। डेटाबेस के अंदर आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, देखो कुछ इस तरह का आपके पास पासवर्ड इसने बना दिया। ठीक है, लेकिन क्या ये तुम्हें 60 डिजिट्स का लग रहा है? नहीं लग रहा ना? अगर गिन भी लो तो ये मुश्किल से कितना होगा, मेरे ख्याल से 30 होगा। अब ऐसा क्यों हुआ? ये पूरा 60 डिजिट क्यों नहीं बना? हाँ, वो जो मैंने आपको शुरू में बताया था ना, जब हम लोग टेबल बना रहे थे, यूजर पास के कॉलम में हमने varchar की लिमिट कितनी रखी थी? 30। तो आपने याद रखना है कि अगर आप टेबल बना रहे हो और आपको पता है कि आपने पासवर्ड हैश का फंक्शन पासवर्ड के लिए यूज करना है, MD5 में ये मैटर नहीं करता। ठीक है, पासवर्ड हैश के लिए आपने पासवर्ड हैश यूज करना है, तो आपने लिमिट जो है वो 60 या 60 से अबव रखनी है पासवर्ड की टेबल के अंदर। वरना टेबल क्या करेगा, 30 कैरेक्टर्स लेगा, बाकी का पासवर्ड कट कर देगा। जब आप लॉगिन में इसको वेरीफाई करा रहे होगे, वो 60 से 30 को मैच कर रहा होगा, आपको एरर मिल रहा होगा वहां पे। ठीक है, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इसके स्ट्रक्चर में जाएंगे, और यहाँ पर हम लोग चेंज कर लेंगे, यूजर पास को चेंज करोगे यहाँ से। varchar की लिमिट कितनी कर दोगे आप? 255 कर दो पूरा, मैटर नहीं करता। ठीक है, क्योंकि पासवर्ड हैश में तो 60 आना है। ठीक है, यहाँ पर सेव कर दिया। सेव करने के बाद आपके पास ये सेव हो गया। अब दोबारा से हम लोग जो है ना डेटा बेच के देखते हैं। यहाँ पर हम लोग कर देते हैं वर्धा, वर्धा@gmail.com। और यहाँ पर हम लोग वर्धा@123 रजिस्टर पे क्लिक किया, डेटा इंसर्ट हुआ। यहाँ है, ब्राउज के ऊपर क्लिक किया, ये देखो। अब देख रहे हो, अब पूरे 60 कैरेक्टर्स आ रहे हैं, अभी भी नहीं आ रहे, वो डॉट 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 कर दिया उसने। ठीक है, तो ये आपने जहन में रखना है ये बात। ठीक है, करके दिखाया है इसलिए ताकि समझ आ जाए। बनाते हुए कितनी रखोगे यूजर पास की लिमिट? 255 पूरी। 255 से ऊपर जा सकते हैं? 255 से ऊपर जा सकते हैं? नहीं। 250, वार 4 की लिमिट होती है 256 कैरेक्टर्स, लेकिन जीरो से काउंट करो तो 255 तक जा सकते। 255 से ज्यादा नहीं होती वार 4 की लिमिट। डन है? ठीक है। अच्छा भाई, यहाँ पर ना हम लोग कंफर्म पासवर्ड भी करना चाहते हैं, तो यहाँ पर एक काम करते हैं। अब हमें क्या करना होगा कि हमें एक और फॉर्म ग्रुप यहाँ पर बढ़ाना पड़ेगा। ये हमारे पास पासवर्ड का है। ठीक है, ये इस पूरे फॉर्म ग्रुप को मैं नीचे कर लूंगा डुप्लीकेट। डुप्लीकेट करने के बाद यहाँ पासवर्ड की हेडिंग थी, यहाँ कर देंगे हम कंफर्म पासवर्ड लेबल के अंदर। और यहाँ पर टाइप पासवर्ड होगी, फॉर्म कंट्रोल ही क्लास होगी। यहाँ पर यूजर पासवर्ड है, अब यहाँ पर यूजर कंफर्म पासवर्ड कर दूंगा। नाम क्या कर दिया मैंने? यूजर कंफर्म पासवर्ड। और यहाँ पर एंटर कंफर्म पासवर्ड। ठीक है, और रिक्वायर्ड एंटर करेक्ट कंफर्म पासवर्ड। डन है? ठीक है, ये करने के बाद आपके पास यहाँ पर एक और फील्ड इंक्रीज हो जाएगी कंफर्म पासवर्ड की। अब हमें कंफर्म पासवर्ड भी मैच करवाना है। ठीक है, आओ चेक करते हैं सर कैसे होगा। यहाँ पर आते हैं ऊपर। अब यहाँ पर हमें कंफर्म पासवर्ड भी उठाना होगा, तो यहाँ पर कर लेते हैं यूजर सी पास, इसको कर दिया सी पास। सी पास यानी कंफर्म पासवर्ड। ठीक है, और यहाँ पर हमें वो की उठानी पड़ेगी इसकी, यूजर कंफर्म पासवर्ड, ये रहा। इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पर कर दिया पेस्ट। अब हमारे पास दोनों पासवर्ड आ रहे हैं। दोनों पासवर्ड को बराबर करने के लिए क्या कंडीशन लगाऊंगा? यूजर पास इक्वल्स टू यूजर सी पास। ऐसा ही है? ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लोग एक बीच में एल्स इफ लगा लेंगे। क्या कर लेंगे? एल्स इफ। एक तो भाई पहले ईमेल चेक कर लो एग्जिस्ट करती है नहीं करती, अगर नहीं करती तो फिर पासवर्ड चेक कर लो। क्या कर लो? पासवर्ड चेक कर लो। एल्स इफ आपके पास नहीं, पहले उसूलन हमें क्या करना चाहिए, पहले पासवर्ड चेक करना चाहिए, फिर ऑलरेडी एग्जिस्ट ईमेल चेक करनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर करते हैं, इसको एल्स इफ कर देते हैं, और इसको हम कर देते हैं इफ। डन है? ठीक है भाई। ठीक है, पहले हम पासवर्ड चेक करेंगे, फिर हम ईमेल चेक करेंगे, और दोनों ही चीजें सही है तो एल्स में जो कोड है वो चल जाएगा। ठीक है, अब यहां पर मैं करूंगा कि अगर आपके पास $user pass नॉट इक्वल्स, नॉट के लिए कौन सा सिंबल है? एक्सक्लेमेशन।
नॉट इक्वल्स डॉलर यूजर सी पास के, किसके, अच्छा सॉरी यूजर पास के। अगर आपके पास यूजर सी पास बराबर नहीं है किसके, यूजर पास के, तो आप इको कराना चाहते हो, क्या इको करा दोगे, पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड डजेंट मैच्ड। सर हमने कुछ इस तरह का इको करवा दिया कि अगर पासवर्ड सेम ना हो, ठीक है। अगर दोनों चीजें फॉल्स हो जाएंगी तो कौन चलेगा, एल्स, ठीक है। आओ चेक करते हैं। रजिस्टर पे हमने वो किया, हमने यहाँ पर नेम डाल देते हैं सिद्दीक, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग ईमेल डाल देते हैं siddiki@gmail.com, ठीक है। यहाँ पर पासवर्ड मैं डालता हूँ, अच्छा अभी मैंने बिल्कुल वाला लगा रहा हूँ, 1234 डाला मैंने, क्या डाला, 1234, यहाँ पर 123 डाला, क्या डाला, 123, रजिस्टर पे क्लिक किया, देखो क्या कह रहा है, आ गया, हो गया। बड़ा आसान था सर, कोई मसला ही नहीं है। और अगर सेम होगा तो चेक करते हैं क्या सेम पे चल रहा है, ऐसा ना हो सेम पे भी नहीं चल रहा हो, काम ही खराब हो जाए सर। siddiki@gmail.com 1234, और यहाँ पर भी 1234, रजिस्टर किया और आपके पास डेटा इंसर्ट हो गया। आओ चेक करते हैं कि हमारे पास डेटाबेस में आया नहीं आया, चेक करते हैं। देखो सिद्दीक का डेटा आ गया इनक्रिप्टेड फॉर्म में, जाने। अब कस्टम अलर्ट में कैसे दिखाएंगे इसको, अलर्ट का पहले हम बूटस्ट्रैप से डिव उठा लेंगे, ठीक है। यहाँ पर है बूटस्ट्रैप का डिव, यहाँ पर हम लोगों ने उठा लेते हैं अलर्ट वाला, यहाँ पर सर्च कर लेते हैं सर अलर्ट हम लोग, ठीक है। और हमें डिसमिसेबल अलर्ट उठाना है जिसमें वो क्रॉस का आइकन आता है ना, ये वाला जिसको हम कट भी कर सकें अपनी मर्जी से, ठीक है। इस डिव को आपने कर लिया कॉपी, कॉपी करने के बाद आपने इसको रख दिया, कहाँ रखें इसको, एचआर के बाद ही रख देते हैं जहां सर ने रखा था, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद ये आपके पास मैसेज है, ये रहा पूरा मैसेज, ठीक है। इस मैसेज की जगह ये वाला तो आप हटा दो, स्ट्रॉन्ग के अंदर हम मैसेज पास करेंगे। यहाँ पर अगर मैं लिख देता हूँ अभी फिलहाल के लिए देखने के लिए किस तरह से अलर्ट आ रहा है, अलर्ट शो, ठीक है। अभी अलर्ट देखने के लिए अभी कोई कंडीशन वगैरह हमने यहाँ पर लगाई नहीं। यहाँ पर रिफ्रेश करा कुछ इस तरह का अलर्ट आएगा, सही है, ठीक है, देखने में सही लग रहा है। अब यहाँ पर हमें ये कब दिखाना है, जब जब एरर वगैरह आ रहा हो, ठीक है। अब चेक करते हैं यहाँ पर, वही वाला काम करेंगे, मैसेज और मैसेज टाइप वाला। कौन सा काम करेंगे, मैसेज और मैसेज टाइप, वरना फिर मुझे उसके लिए रेड के लिए अलग बनाना पड़ेगा, ग्रीन के लिए अलग बनाना पड़ेगा, सब कुछ। यहाँ पर एक मैं वेरिएबल बना दूंगा मैसेज नाम से, और उसके अंदर मैं एक स्ट्रिंग रख दूंगा, ठीक है। और यहाँ पर एक मैसेज टाइप भी, मैसेज टाइप क्या होगी, कलर होगा बूटस्ट्रैप का, ठीक है। वो भी हमारे पास एम्प्टी स्ट्रिंग होगा, दो वेरिएबल्स रख दिए। अब जहां जहां हमने एरर दिखाया ना वो सारी चीजें हमें यहाँ पर दिखानी। यहाँ इको कर रहा हूँ, इको की जगह यहाँ पर जो ये आपके पास मैसेज है, ये मैं डॉलर मैसेज में पास कर दूंगा, किस में पास कर दूंगा, डॉलर मैसेज में। और ये आपके पास एरर होगा तो इसकी मैसेज टाइप क्या होगी, क्या होगी सिद्दीक, क्या होगी मैसेज टाइप, डेंजर, क्या होगी, डेंजर। रेड कलर किस लिए शो होता है, डेंजर के लिए। यहां पर भी हम लोग दिखा देते हैं, क्या होगा, डॉलर मैसेज बराबर होगा इसके, ठीक है, ईमेल के। और इसकी भी मैसेज टाइप क्या होगी, क्या होगी, डेंजर, ठीक है। और यहां पर हम लोग ये दिखा देंगे यहाँ पर कि डॉलर मैसेज, क्या मैसेज दिखा देंगे जब डेटा इंसर्ट हो जाए तो, नहीं नहीं, अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली, थोड़ा सा क्रिएटिव हो जाओ, ठीक है, अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली। और इसकी जो मैसेज टाइप होगी क्या होगी रयान, ग्रीन नहीं, सक्सेस, बूटस्ट्रैप के कलर्स हैं, ठीक है। यही सेम चीज यहाँ पर ये उठा लेते हैं डेंजर वाली, और एल्स में रख देते हैं। और एल्स में रखने के बाद यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, क्या देखा हूँ इधर, समथिंग वेंट रॉन्ग, कुछ इस तरह कर देते हैं। वैसे तो इस वाला एरर आएगा नहीं क्योंकि हमने कोई गलती करी नहीं है, खैर, ठीक है। समथिंग वेंट रॉन्ग और डेंजर ही आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर ना हमें कंडीशन पे ही दिखाना है, ये जो पूरा डिव है ना ये कंडीशन पे आएगा, जो भी मैसेज वगैरह होगा वो इसमें अंदर आना चाहिए। तो इसको मैं पीएचपी के अंदर रखूंगा, किस में रखूंगा, पीएचपी का टैग हमने यहाँ पर खोला, और खोलने के बाद हम लोगों ने इसको जो हम क्लोज करेंगे वो कहाँ करेंगे,
इस div के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर ये ऐसे चलेगा नहीं। अब क्या करें, इफ वगैरह के अंदर रखना पड़ेगा इसको, ऐसा ही है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लगा देंगे इफ डॉलर मैसेज आपके पास एग्जिस्ट करता है, तो आप क्या शो करा दोगे, ये पूरी चीज शो करवा दोगे। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग पीएचपी के अंदर इसको बीच में क्लोज कर देंगे कर्ली ब्रैकेट लगा के। तो हमने इसके बीच में पूरा डिव रख दिया। अगर डॉलर मैसेज एग्जिस्ट करता होगा तो ये चलेगा, और यहाँ पर हम लोग क्या शो करवा देंगे, डॉलर मैसेज। अब यहाँ में पीएचपी दोबारा खोलनी पड़ेगी, पीएचपी डॉलर मैसेज। ठीक है, और मैसेज टाइप कहाँ आएगी, ये रही वार्निंग, इसकी जगह पर यहाँ पर हम लोग पीएचपी का टैग खोलेंगे और यहाँ पर हम लोग मैसेज टाइप को शो करवा देंगे। ठीक है, आओ चेक करते हैं क्या बाय डिफॉल्ट आ रहा है। बाय डिफॉल्ट अब नहीं आ रहा। अब चेक करते हैं, तो कुछ हम लोग ना ना तैयब वाला काम करके चेक करते हैं। तैयब ने जो ईमेल है वो चेक कर लेगा दोबारा से, email.com। और यहाँ पर हम लोग पासवर्ड तैयब 1234 कर देते हैं, और पासवर्ड तैयब 1234 कर देते हैं, रजिस्टर पे क्लिक करते हैं। अच्छा, यहाँ पर हुआ, लेकिन ये आपके पास कुछ आपको शो नहीं हो रहा। अच्छा, तो हमारे पास इशू ये आ रहा है कि जब हमारे पास फॉर्म सबमिट होता है तो दोबारा से पेज रिफ्रेश होता है, और दोबारा से हमारे वेरिएबल्स जो है वो एम्प्टी स्ट्रिंग पर सेट हो जाते हैं। तो इसका तरीका फिर यही है कि फिर हम लोग जो है वो कुछ इस तरह इसको ना करें, हम लोग जो है वो इसको हेडर के थ्रू ही करेंगे कि भाई हेडर आपके पास इसकी लोकेशन वापस कहाँ ले आओ, इसी पेज पर। इस पेज का नाम क्या है, इस पेज का नाम क्या है, रजिस्टर डॉट पीएचपी, जिस पेज पर अभी हम हैं। ठीक है, वापस से इसको रजिस्टर डॉट पीएचपी पे ले आओ, और वही क्वेरी स्ट्रिंग का यूज करेंगे, और यहाँ पर हम लोग एक की पास कर देंगे जो कि क्या है, मैसेज है। और वो मैसेज क्या लेके जाएगा यहाँ पर, क्या था हमारा मैसेज, अरे यार मैसेज तो डाले थे कम से कम, पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड डज नॉट मैच। ठीक है, कुछ इस तरह का मैसेज यहाँ पर मैंने पास कर दिया। ठीक है, इसके बाद इसी के साथ दूसरा देने के लिए एंड लगाएंगे, और एंड के साथ हम क्या लिख देंगे, मैसेज टाइप। क्या लिख देंगे, मैसेज टाइप, और मैसेज टाइप में हम पास कर देंगे डेंजर। क्या पास कर देंगे, डेंजर। कुछ इस तरह से हम यूआरएल के थ्रू अपना काम कर सकते हैं। यही सेम चीज मैं हर जगह रिपीट करूंगा, कंट्रोल सी, और यहाँ पर भी रिपीट करूंगा। यहाँ पर मैसेज ये वाला मैं उठा लेता हूँ यहाँ से, और कहाँ रख दूंगा, यहाँ पर डज नॉट मैच की जगह पर यहाँ पर ये मैसेज मैं रख दूंगा। उसके बाद ये दोनों वेरिएबल्स मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। रिमूव करने के बाद ये दोनों ऊपर से वेरिएबल्स में मुझे अब नहीं चाहिए। ठीक है, और सिमिलरली दोबारा से हेडर हम कहाँ रखेंगे अब, ये अकाउंट क्रिएटेड वो तो हो गया ना। ये हेडर हमने यहाँ से किया कॉपी, कॉपी करने के बाद यहाँ किया पेस्ट, पेस्ट करने के बाद अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली पे आए, और सक्सेसफुली पे आने के बाद हमने यहाँ पर एग्जिस्ट की जगह ये मैसेज पास कर दिया, और डेंजर की जगह क्या जाएगा, सक्सेस जाएगा। ठीक है, और ये दोनों वेरिएबल्स हमने यहाँ से रिमूव कर दिए। नेक्स्ट हमारे पास दोबारा से हेडर कॉपी पेस्ट, और फिर यहाँ पर हम लोगों ने समथिंग वेंट रॉन्ग का मैसेज इधर पास कर दिया, और यहाँ पर हम लोगों ने इसको हटा दिया, और यहाँ पर क्या कर देंगे, डेंजर। ठीक है, कुछ इस तरह से आपके पास देखो आता ही नहीं आता। अभी अलर्ट वलर्ट को तो हमने, अलर्ट को हम यहाँ पर कर देते हैं अभी फिलहाल के लिए कमेंट। ठीक है, चेक करते हैं अभी आ रहा है या नहीं आ रहा, या इसको कट कर लेते हैं अभी। ठीक है, यहाँ पर आए रिफ्रेश करें, क्या हमारे पास वो एरर लेके आता है या नहीं आता। ठीक है, तैयब तैयब @gmail.com। ठीक है, 1234 रजिस्टर किया, देखो ऊपर हमारे पास यूआरएल के अंदर मैसेज और वो टाइप आ रही है। हाँ? अरे वो शो थोड़ी करा है, अभी शो नहीं करा है ना, टाइप आ रही है। ठीक है, अब इससे उठाकर हम लोग यहाँ अलर्ट में शो कराएंगे यूआरएल से। और ये किस में आएगा, गेट में। किस में आएगा यार, कौन गेट, $_गेट। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग वो अलर्ट वापस से यहाँ पर रखेंगे, और यहाँ पर रखने के बाद यहाँ पर चेक करेंगे कि इफ इस सेट, अगर आपके पास सेट है $_गेट के अंदर कौन सी की, मैसेज की किसकी, मैसेज की, और इसके साथ साथ एंड इस सेट है,
मैसेज टाइप भी तो चेक करेंगे। डॉलर गेट के अंदर मैसेज टाइप। मैसेज टाइप मैंने छोटा लिखा था बड़ा लिखा था? टी बड़ा है। ठीक है, मैसेज टाइप। तो फिर आप ये अलर्ट चलाओगे और अलर्ट चलाने के बाद आपके पास यहाँ पर आ जाएगी $_ गेट की मैसेज टाइप। और यहाँ पर आ जाएगी आपके पास मैसेज $_ गेट। और इसके अंदर जो आपके पास की है, कौन सी की है? मैसेज की है। वो आ जाएगी। चेक करते हैं सर, होप सो चल जाए। रिफ्रेश करते हैं। अभी भी आपके पास ये नहीं आ रहा। अच्छा भाई, यहाँ पर जो है ना आपके पास मसला क्या है कि हम लोग यहाँ पर इको नहीं करवा रहे इसको, तो वो प्रिंट होगा ही नहीं, शो होगा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने इसको इको किया, लेट्स सी अब हमारे पास हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो हमारे पास ये हम लोग इतनी देर से देख रहे थे। चलो कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद हम लोगों ने इसको रिफ्रेश किया, हमारे पास आ गया ईमेल ऑलरेडी। जस्ट अब पासवर्ड चेक कर लेते हैं। यहाँ पर ईमेल अलग डाल दूंगा इस दफा, tayyab1@gmail.com डाल देता हूँ। और यहाँ पर हम लोग पासवर्ड 1234 डाल देते हैं, और यहाँ पासवर्ड 123 डालते हैं, रजिस्टर पे क्लिक करते हैं। सिर्फ पासवर्ड, मैसेज इज इक्वल टू पासवर्ड। अच्छा, यहाँ पर एंड लगा दिया ना बीच में ये वाला, सॉरी एक सेकेंड। कहाँ गया हमारे पास पासवर्ड वाला? ये रहा। ठीक है, तो आपके पास सही हो गया है ना? तो इस तरह से आपके पास ये भी आपके पास शो हो चुका है, और सारी चीजें ठीक है। और अगर सही हो जाएगा आपके पास हर चीज, तो देखते हैं यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं अयान, और ayan@gmail.com। ठीक है, और यहाँ पर कर देते हैं हम 1234 एंड 1234 रजिस्टर। आपके पास अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली का अलर्ट आ चुका है ना? हाँ, क्या चीज? फिर से समझाऊं? अलर्ट। अरे देखो क्या हुआ, कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास यूजर पास इक्वल नहीं होगा यूजर सी पास के, यानी कंफर्म पासवर्ड के, तो मैं हेडर हेडर क्या करता है, लोकेशन बदलने के लिए यूज होता है, लेकिन सिर्फ लोकेशन बदलने के लिए यूज होता है, इसके और भी काम है। ठीक है, मेजर इसका ये यूज है। ठीक है, लोकेशन मैंने कर दी कि भाई इसी पेज पर वापस ले आओ, register.php पे, और साथ में एक मैसेज ले आओ, पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड डज नॉट मैच। और उस मैसेज के साथ साथ एंड एक मैसेज टाइप भी ले आओ, वो कौन सी है? डेंजर है। जब वो आएगा तो इस तरह से यूआरएल में ये चीज लेके आएगा। ठीक है, अब इस यूआरएल से निकालने के लिए तो मैं पता है क्वेरी स्ट्रिंग को निकालने के लिए कौन सा सुपर ग्लोबल यूज होता है? गेट। ये हम लोग बहुत पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि यहाँ पर चेक कर लिया कि अगर आपके पास $_ गेट के अंदर मैसेज की और मैसेज टाइप की सेट है, इस सेट, तो आप यहाँ पर वो अलर्ट दिखा दो, और उसके अंदर वो मैसेज टाइप यहाँ पर अलर्ट के आगे लगा दो, और यहाँ पर मैसेज इको करा दो जो यूआरएल में आया है ना?